दोस्तों अभी एक नया फैशन चल रहा है, वो है यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। सब कोई चाह रहे हैं कि आप यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करें। कई सारे ऐप मार्केट में आए हैं जो आपको पुश कर रहे हैं कि डायरेक्ट यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो, डायरेक्ट यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करो, बहुत पैसे बनेंगे। मैं किसी ऐप को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया हूँ, बट मैं डेफिनेटली एक पाथ आपको देने आया हूँ कि क्या सही पाथ होगा एक आम आदमी के लिए यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज, मैं हूं शेयर बाजार में कई सालों से और मुझे समझ में आता है कि मार्केट में चलता क्या है। यूएस इक्विटी माना जाता है कि बहुत बड़ा डोमेन है और इतना पैसा बनता है वहां पे। क्यों ना बने, क्योंकि यूएस एक ऐसी इकोनॉमी है जिसने ऐसे ऐसे जायंट कंपनीज को तैयार किया है और हम तो सब जानते ही हैं बिकॉज हम उनके वन ऑफ द प्रिंसिपल कंज्यूमर में आते हैं। चाहे आप एप्पल की बात करें, गूगल की करें या फेसबुक की बात करें, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है उनके लिए कि हम उनको पैसा देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं और वो अपने पैसे को यूएस में एंजॉय करते हैं। तो एक थॉट आया लोगों के दिमाग में कि क्योंकि हम उनको पैसा दे रहे हैं और उनका ग्रोथ में हमारा योगदान है, क्यों ना हम डायरेक्टली उनकी कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सही है, थॉट गलत तो नहीं है, लेकिन क्या हम उस लेवल का रिसर्च कर पाएंगे कि हम इन कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएं? क्या हमको सारी वो अंदर की बातें पता है जो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के दौरान हमको पता रहना चाहिए? दोस्तों इंडिया के अंदर में सेबी के डिफाइंड रेगुलेशंस है और हमारा जनरल नॉलेज उन रेगुलेशंस में मोरलेस ठीक है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो एक स्टॉक है जो ट्रेड होता है। उस स्टॉक के अंदर में एज अ शेयर होल्डर आपकी कई राइट्स हैं, कई ऑब्लिगेशंस हैं जो आप पूरा करेंगे तो एज अ शेयर होल्डर आप उन कंपनीज के अंदर में अपना राइट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन यूएस स्टॉक में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज कि ये जो शेयर है वहां के, वो किस फॉर्म के शेयर है। क्या वो डायरेक्टली कंपनी में आपको ओनरशिप दे रहा है और आप उन स्टॉक्स को अपने हाथ पे रखते हैं, या वो आपको एक प्रॉक्सी ओनरशिप दे रहा है। शायद स्टॉक आपके नाम पे नहीं है लेकिन आपको लगता है कि वो आपके नाम पे पड़ा है। इंडिया के अंदर में डीमैट है जहां पर आपको दिखता है कि ये स्टॉक तो मेरे नाम पे ही है और मैं ही उसका शेयर होल्डर हूं। बट क्या यूएस स्टॉक्स के अंदर में ये है पॉसिबल कि आप जब इन्वेस्ट करें तो आपके नाम पे ही सब कुछ रहता है और आप डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं उस ओनरशिप का? मुझे नहीं पता है, मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है और मैंने कुछ प्लेटफॉर्म से इसका आंसर लेने की कोशिश की बट मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। एनीवेज, आई एम नॉट नेगेटिव। जो प्लेटफॉर्म कर रहे हैं वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। कुछ बहुत बड़े हो गए हैं तो कुछ सोच समझ के लीगली उन्होंने ओपिनियन लेके किया होगा, तो मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भी नेगेटिव उनके बारे में नहीं कर रहा हूं, ना मैं किसी को यहां पे प्रमोट कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन जो मुझे आंसर देना यह है कि एक आम आदमी, एक रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास डिस्पोजेबल कैपिटल है, क्या उसको यूएस इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? क्या उसको यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? डेफिनेटली। एक कंट्री वाइड डाइवर्सिफिकेशन का हमको मौका अगर मिले तो हमको करना चाहिए, क्योंकि हम सेक्टर वाइज डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, कंपनी वाइज डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, तो क्यों ना कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन करें। तो अगर हमारा इक्विटी बुक मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है तो क्यों ना इंटरनेशनल एक्सचेंजेस में, इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर में इन्वेस्ट करें। अब उसमें यूएस भी एक हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, या कोई और कंट्री भी हो सकता है जिसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है और आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक नेचुरल हेज के रूप में कंट्री वाइज डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो थॉट खराब नहीं है। मेरा यह मानना है कि अगर आप करना चाहते हैं तो पहला स्टेप जो है वो डायरेक्ट खुद मत करिए। ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स अब इंडिया में अवेलेबल हैं जो बाहर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप उनमें इन्वेस्ट करके एक प्रॉक्सी रूट अपना सकते हैं, स्पेशली जब आप चालू कर रहे हैं। तो जब आप काफी टाइम से कर रहे हैं और आपको एक कंफर्ट आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है बाहर के मार्केट में, फंड मैनेजर क्या सोच रहा है, एक बार वो कंफर्ट आपको आ जाती है तब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का सोचिए, तो मुझे लगता है ये ज्यादा लॉजिकल है। ये तो वही बात है कि जब आप डेरिवेटिव में चालू कर रहे हैं तो पहले एक हैंड होल्डिंग ले लीजिए, उसके बाद अपना हाथ आगे बढ़ाइए।
सिमिलरली यूएस इक्विटी में भी पहले एक बेसिक लेवल का हैंड होल्डिंग वाया म्यूचुअल फंड रूट आई थिंक इज मोर सेंसिबल देन डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन यूएस इक्विटी एट दिस मोमेंट। छोटा मोटा कैपिटल से करना है तो आप कर सकते हैं, बट जब आप बड़ा कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड इज आई बिलीव अ बेटर रूट। अब आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से म्यूचुअल फंड जो है वो यूएस इक्विटी या कोई भी इंटरनेशनल इक्विटी में मुझे एक्सपोजर देता है? तो स्टॉकेज के अंदर में म्यूचुअल फंड सेक्शन के अंदर में हमने ये इंफॉर्मेशन दे रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ क्लासेस के अंदर में जाइए अदर्स में, और यहाँ देखिए आपको नजर आएगा कई तरह के नॉन कन्वेंशनल स्कीम्स। उसमें से एक कैटेगरी है फंड ऑफ फंड ओवरसीज। ये क्या है फंड ऑफ फंड ओवरसीज? फंड ऑफ फंड ओवरसीज मतलब बाहर के जो फंड्स हैं जो बाहर के मार्केट में इन्वेस्ट करता है। हमारे इंडियन म्यूचुअल फंड्स हमको उन फंड्स का एक्सेस देता है ताकि हम इंडिया में बैठ के इंडियन रुपी में उन फंड्स में इन्वेस्ट कर पाए। बेसिकली एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है कि आप यहां पैसा दे रहे हैं और वो लोग क्यूमुलेट करके वो पैसा बाहर कुछ फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल सके। आप देखिए इतने सारे फंड्स हैं, टोटल एयूएम देखें तो 23,712 करोड़ का एयूएम है जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और इतने सारे फंड्स हैं जो आपको इनडायरेक्टली यूएस या कोई भी और मार्केट के अंदर में एक्सपोजर लेने का मौका दे रहे हैं। तो आप इनको देखिए, इनको समझिए और छोटा छोटा कैपिटल इनके थ्रू यूएस मार्केट या कोई भी ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक अपना प्लान बनाइए। दूसरा ऑप्शन है कि कई ऐसे फंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट यूएस स्टॉक में भी करते हैं और इंडियन स्टॉक्स में भी करते हैं। प्रोपोर्शन डिफाइंड होता है। जैसे एक फंड है पराग पारेख के नाम पे, एक फंड है पराग पारेख फ्लेक्सी स्कीम। तो पराग पारेख वाला फ्लेक्सी कैप फंड में चलते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे होल्डिंग के अंदर में ये ओवरसीज इक्विटी में 30% होल्ड करते हैं और इंडियन इक्विटी के अंदर में 65% होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये 30% वर्थ का ओवरसीज इक्विटी। अब ओवरसीज इक्विटी में क्या क्या इनके पास में? गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, फेसबुक है, अमेजन है और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन है। ये सब मिला के तकरीबन 30% वो ओवरसीज इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 65% इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इंडियन इक्विटी में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये सारी कंपनीज है जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। मेरा ये मानना है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप इस तरह के स्कीम्स पे फोकस कीजिए। मैं कोई पराग पारेख का एजेंट नहीं हूं, ना मैं उनके लिए मार्केट कर रहा हूं, ना मुझे कुछ पैसे मिले हैं। मैं अपने आप ही ये स्टॉक को, ये पर्टिकुलर स्कीम को आपको बता रहा हूं। और ऐसे कई और स्कीम्स हैं जो ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप स्टॉकेज यूज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्या क्या वो स्कीम्स है। बट ऐसे स्कीम को अभी आइडेंटिफाई करिए जो यूएस या कोई भी और ग्लोबल एसेट्स में इन्वेस्ट करते करंट उनका इन्वेस्टमेंट बुक के हिसाब से, तो आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो फाइनली मेरी राय ये है कि आप इंडियन म्यूचुअल फंड्स को यूज करिए, चाहे आप फंड ऑफ फंड को यूज करें, चाहे आप इक्विटी स्कीम्स को यूज करें ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। बट चालू करने के लिए यहां से चालू करिए। 6 महीने 1 साल तक आप इनके थ्रू ग्लोबल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करिए, और फिर अगर आपको लगे कि हाँ वो मार्केट में इन्वेस्ट करने में एक लॉजिक है, प्लस पॉकेट में इतने पैसे हैं कि वहां इन्वेस्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। अगर छोटा मोटा कैपिटल है तो क्या फर्क पड़ता है, बाहर इन्वेस्ट भी कर लेंगे तो उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो में। लेकिन आपके पास बड़ा कैपिटल है देन ऑब्वियसली आपको एक बड़ा इम्पैक्ट मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन का भी और रिटर्न का भी। तब आप डायरेक्ट यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करने का सोचिए। अभी मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड्स का जो रूट है वो सही रूट है ग्लोबल एक्सपोजर लेने का। धन्यवाद दोस्तों, आशा कर रहा हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा प्रयास है आप सबको सही डायरेक्शन दिखाने का। अगर आपको पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टॉकेज में जो म्यूचुअल फंड सेक्शन है जो फ्री है उसको यूज करके अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी को भी प्रॉपर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।